हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे लर्निंग सेंटर के चैनल पे हम लोग बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले हम लोग इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक वेव को हम लोग समझें जो पी और एस वेव है। इसके बारे में हम लोग पिछले लेसन में पूरा डिटेल में समझे हैं कि पृथ्वी के अंदर के संरचना को समझने के लिए हम लोग को क्या इस्तेमाल करना पड़ा, कैसे हम पृथ्वी के अंदर की संरचना को समझें। अब चूंकि हम लोग उस वेव का इस्तेमाल कर चुके हैं, इस वेव से हम लोग प्रॉपर्टीज़ हम लोग जान चुके हैं और जानने के बाद में हम लोग को जो पता चला कि पृथ्वी की संरचना किस प्रकार है। पृथ्वी की संरचना अगर देखें तो पृथ्वी को बेसिकली बड़े से 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक है क्रस्ट, दूसरा हो गया मेंटल, और तीसरा हो गया कोर, जिसको हम लोग सेंट्रल पार्ट कहते हैं। कोर हमारा जो होता है वो न्यूक्लियस पे होता है, एकदम पृथ्वी के एकदम केंद्र के पास में होता है। क्रस्ट का मतलब हो गया ऊपर का लेयर, जो हम लोग भूपर्पटी कहते हैं। मेंटल को हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको आवरण कहते हैं, मतलब भूपर्पटी के जस्ट नीचे का एरिया हो जाता है, वो हो जाता है मेंटल। और जो कोर होता है वो होता है केंद्र की जो क्षेत्र हो गया, केंद्र जहाँ पे है, केंद्र बिंदु, उसके आसपास के एरिया को कोर कहा जाता है। अब हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्रस्ट से। पहला जो हम लोग देखते हैं तो द क्रस्ट है। तो क्रस्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी का मतलब हो गया पृथ्वी का ऊपरी लेयर, जिसमें कि हमारा पृथ्वी के साथ साथ समुद्र या फिर और भी जो पृथ्वी के जो लेयर पर ऊपर में जो हैं वो सब चीज़ इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। भूपर्पटी बना हुआ किसका रहता है? बेसाल्ट रॉक का। ठीक है, बेसाल्ट रॉक का ये बना होता है, चट्टान है बेसाल्ट चट्टान बेसिकली होता है जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो पृथ्वी के अंदर से निकल के ऊपर जो फैल जाता है ना, उसी को बेसाल्ट चट्टान कहा जाता है। उस प्रकार का चट्टान ज़्यादातर बेसाल्ट होता है। हालांकि देखेंगे तो क्रस्ट और मेंटल ये दोनों जो है ना वो बेसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है, बेसाल्ट पत्थर से ही बना हुआ है। अब बेसाल्ट पत्थर में भूपर्पटी में देखा गया है कि इसमें 2 लेयर होता है। एक होता है सियाल और दूसरा होता है सीमा। ठीक है, अब यहाँ पे सियाल का मतलब हो जाता है जो एक लेयर है, सबसे पहले ऊपर वाला जो लेयर होता है सियाल होता है और नीचे का सीमा होता है, क्योंकि सीमा का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, सियाल का कम होता है। तो सियाल की बात करें तो सियाल होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम का मिल कर बना होता है, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। ये हो गया हमारा सियाल। और ये दूसरा जो सीमा होता है वो होता है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। तो सियाल जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ एक लेयर होता है, और जो सीमा है वो सियाल जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है, और सीमा में मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं वो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। भूपर्पटी की हम लोग बात करें तो इसका जो मोटाई होता है, थिकनेस अगर हम कहें, भूपर्पटी यानी क्रस्ट का अगर मोटाई देखें पृथ्वी के कितना अंदर तक है, गहरा तक, तो 30 किलोमीटर तक इसको माना गया है। 30 किलोमीटर इसका थिकनेस है पृथ्वी के अंदर का। लेकिन अगर हम बात करेंगे, जब ओशन की बात करेंगे, ये हम लोग बात कर रहे हैं जो नॉर्मल प्लेन एरिया हो गया ना, समतल भूमि हो गया, वहाँ पे 30 किलोमीटर गहराई तक माना जाता है कि भूपर्पटी का है। अगर हम लोग ओशन की बात करें, समुद्र की बात करें, तो वहाँ पे 5 किलोमीटर होता है थिकनेस, मुश्किल से 5 किलोमीटर थिकनेस होता है। और हम लोग अगर हिमालय पर्वत की बात करते हैं, अगर हिमालयन है तो हिमालय पर्वत के अंदर देखा गया है कि ये 70 किलोमीटर तक ये पृथ्वी का भूपर्पटी का एरिया है। भूपर्पटी का एरिया हमारा हो गया। तो भूपर्पटी हम लोग बेसिकली समझने का है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप इसको मैप से समझिए। भूपर्पटी का मतलब हो गया ऊपर का एक लेयर हो गया, जो इसमें स्टेनोस्फीयर हमारा आ गया। तो क्रस्ट वाला ये देखिए 5 से 70 किलोमीटर तक का थिक बता रहा है।
5 किलोमीटर कहाँ पे है, जहाँ पे समुद्री क्षेत्र है वहाँ पे 5 किलोमीटर गहराई है। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 किलोमीटर गहराई है। अगर हम लोग नॉर्मल प्लेन एरिया में कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं 30 किलोमीटर है। और ये जहाँ पे हिल एरिया है वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जहाँ पर मतलब हिमालयन पर्वत जैसी अगर ऊंची शिखर वाली छोटी वाली पहाड़ है तो वहाँ पर जो क्रस्ट की मोटाई हो जाती है वो हो जाता है हमारा 70 किलोमीटर। इसमें एक आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर भी हम लोग देखेंगे तो लिथोस्फीयर में हो जाता है दरअसल ऊपर का सरफेस एरिया हो गया, मतलब ऊपर का पार्ट को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, जिसमें कि क्रस्ट और ऊपर वाला क्रस्ट एरिया हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है क्रस्ट, और क्रस्ट के ऊपर का जो लेयर होता है, क्रस्ट के फिर नीचे जो मेंटल हो गया, मेंटल का ऊपर का लेयर भी हम लोग टोटल दोनों मिला के लिथोस्फीयर करते हैं। चलिए इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। आप इसको मैप को समझ लीजिए। एस्थेनोस्फीयर क्या होता है? एस्थेनोस्फीयर होता है, एस्थेनो का मतलब ही होता है दुर्बल या कमज़ोर भाग। तो ये हमारा एस्थेनोस्फीयर जो है वो पार्टली मेल्टेड होता है, मतलब हल्का माने गीला टाइप का होता है, पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता है। हमारा जो ऊपर का जो लेयर हमारा जो है क्रस्ट का, उसके जैसा सॉलिड हार्ड होने नहीं होता है, बल्कि एस्थेनोस्फीयर जो है वो पार्टली मेल्टेड होता है, मतलब कि वो मुलायम होता है, वो हल्का पिघला हुआ होता है, पूरी तरह से हार्ड नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग लिथोस्फीयर में लिथोस्फीयर हम लोग समझ गए। लिथोस्फीयर के बाद देख लेते हैं लिथोस्फीयर कहते हैं जिसमें कि हमारा ऊपर क्रस्ट हो गया प्लस अपर मेंटल लेयर हो जाता है, मतलब जो मेंटल जो है उसके ऊपर का हिस्सा को ये दोनों मिला के हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। अब आगे हम लोग जो पढ़ेंगे ज्योग्राफी में वो बेसिकली हम लोग लिथोस्फीयर की ही बात करेंगे। तो लिथोस्फीयर में हम लोग इस सब एरिया को हम लोग कवर कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग क्रस्ट का हम लोग मोटा मोटी हम लोग समझ चुके हैं, और क्रस्ट में क्या पाया जाता है, क्या कुछ होता है वो हम लोग डिटेल में हम लोग आगे के लेसन में देखेंगे। दूसरा देखते हैं, वो आता है मेंटल। मेंटल हम लोग देख लिए कहाँ की ये एरिया हो गया। मेंटल हो गया हमारा, ये देखिए मेंटल ये वाला एरिया हो गया, ये सब मेंटल एरिया हो गया। क्रस्ट के नीचे के पार्ट को हम लोग मेंटल कहते हैं। मेंटल को हम लोग हिंदी में कहते हैं आवरण। ये भी बेसाल्ट रॉक का ही बना होता है। ठीक है, ये भी बेसाल्ट रॉक का ही बना होता है। और जब हम क्रस्ट की बात करेंगे तो मोहो डिसकंटिन्यूटी, क्रस्ट के बाद में क्रस्ट हमारा ऊपर का लेयर है, उसके जस्ट नीचे आता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी का मतलब हो गया कि उसके बाद में ये मेंटल शुरू हो जाता है। मेंटल और क्रस्ट के बीच का जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम लोग कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो असंतता या ऐसे कुछ नाम है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। चूँकि हमको इंग्लिश उतना बहुत अच्छा हिंदी हमको नहीं उसका वर्ड पता चलता है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो हम लोग हिंदी में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के हम लोग क्लासेज में। तो ये हो गया मोहो डिसकंटिन्यूटी। ऊपर का हो गया क्रस्ट, और ये वाला हो गया यहाँ से मेंटल शुरू होगा, और बीच वाला जो एरिया है ना वो हो गया हमारा मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ से मोहो डिसकंटिन्यूटी से अगर नीचे जाएंगे तो 2900 किलोमीटर तक जो है वो मेंटल ही है, और उसके बाद में हमारा अगला सेक्शन शुरू होता है। मतलब मोहो डिसकंटिन्यूटी से कोर तक का, यानी मोहो डिसकंटिन्यूटी से जो जहाँ तक इसका लेयर जाता है, पृथ्वी के अंदर की बात कर रहे हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी अगर यहाँ पे है तो उसे 29 किलोमीटर गहराई तक की एरिया को कहा जाता है कि ये मेंटल है। ठीक है, मेंटल का जो ऊपर का भाग है हम लोग इसको पहले देख चुके हैं कि सबसे पहले क्या था, क्रस्ट था। उसके बाद में एस्थेनोस्फीयर आता है। एस्थेनोस्फीयर जिसको हम लोग कहते हैं कि मेंटल का दुर्बलतम भाग है, मतलब मेंटल का जो मेंटल भी हार्ड ही है, लेकिन इसके वहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा गीला है, मतलब कि वो मुलायम है, सॉफ्ट है, तो इस वजह से इसको एस्थेनोस्फीयर कहा गया है। तो क्रस्ट के नीचे एस्थेनोस्फीयर हो जाता है। अब हम लोग उसका डिटेल में और हम लोग समझें तो लिथोस्फीयर हम लोग समझ गए, लिथोस्फीयर भी समझ गए, भूपर्पटी और मेंटल का ऊपर का लेयर कहा जाता है। और लिथोस्फीयर का अगर हम लोग देखें तो लिथोस्फीयर के बारे में हम लोग बात किए थे, तो जिसमें कि हमारा क्या हो गया, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल,
अपर मेंटल लेयर होता है। ये लगभग इसका लिथोस्फीयर का मोटाई जो होता है वो 10 किलोमीटर से लेके कहीं कहीं 200 किलोमीटर तक होता है, समझे। तो ये लिथोस्फीयर का ये हमारा मोटाई हो गया। अब हमारा जो तीसरा सेक्शन आता है, इसमें आपको मैं समझा देता हूँ इसमें कि ये हमारा मेंटल हो गया। देखिए इस नक्शा को आप समझिए, ये हमारा मेंटल हो गया। ऊपर का क्रस्ट हो गया, जहाँ पे हम लोग देखें समुद्र के पास में 5 किलोमीटर है, समतल भूमि पर 30 किलोमीटर थिकनेस होता है, मोटाई होता है। और जहाँ पे पहाड़ है हिमालय के नीचे जो है वो 70 किलोमीटर तक का वो क्रस्टल पार्ट होता है। लिथोस्फीयर में हो गया क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल को मिला के हम लोग कह जाते हैं कि वो लिथोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर का मतलब हम लोग समझ जाते हैं। एस्थेनोस्फीयर मतलब ये हो गया पृथ्वी का मेंटल का जो ऊपर का जो कमज़ोर वाला पार्ट है। पूरा जो ये कलर जो देख रहे हैं पूरा मेंटल ही है, लेकिन मेंटल का ये ऊपर का पार्ट जो हो गया ना ये एस्थेनोस्फीयर हो गया, लेकिन टोटली कहा जाए तो टोटली मेंटल ही है यहाँ से यहाँ तक। अब उसके नीचे तक जो हम लोग देखेंगे ये सब जो है इसको कोर कहा जाता है। अब मेंटल के बाद में आता है वो आता है तीसरा में आता है कोर। कोर का मतलब हो गया पृथ्वी का केंद्रीय भाग। पृथ्वी का हो गया केंद्रीय भाग। अब पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहाँ से हो जाता है? अब मेंटल तो हम लोग देख लिए। मेंटल से लेकर कोर का जो ऊपर का हिस्सा होता है जो हम लोग कहते हैं आउटर कोर, तो मेंटल और कोर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये कई बार चूंकि क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो गुटेनबर्ग का हम लोग समझ गए। अब इसके बारे में हम लोग समझे तो कोर जो है ये 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, जिससे अगर हम लोग पृथ्वी का इस तरह से करें तो एक हो गया आउटर कोर और एक हो गया इनर कोर। ठीक है, आउटर कोर अगर हम लोग बात करें, आउटर कोर तो ये बना होता है लिक्विड का, यानी तरल पदार्थ का बना होता है। और जो हमारा सेंट्रल कोर जो होता है, जो हमारा इनर कोर हो गया, जिसको हम लोग इनर कोर कहते हैं, ये बना होता है सॉलिड का। ठीक है, और इसमें जो मुख्य रूप से जो एलिमेंट होते हैं, कंपोजिशन होता है, वो होता है उसको कहते हैं निफे। निफे का मतलब हो गया निकेल प्लस आयरन। ये दोनों जो है ना मिल के ये बना होता है निफे, यानी हमारा जो कोर बना होता है, कोर में ये दोनों निकेल और आयरन का मुख्य रूप से बहुलता पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निकेल और आयरन ही होते हैं, और भी कई एलिमेंट होते हैं, गैसेस चीज़ें होते हैं, गैसेस एलिमेंट होते हैं, और भी कई कंपोजिशन होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो निफे होता है। निफे का बना होता है कोर, कोर में जिसमें कि निफे हो जाता है निकेल और आयरन। अब इसमें हम लोग देखें, फिर से हम लोग एक बार नक्शा को देख लेते हैं, मतलब इसको फोटो को देख लेते हैं। इसको हम लोग कलर अलग सेलेक्ट कर लेते हैं, आसानी होगी समझने में। तो ये वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग मानेंगे कि ये कोर है। ये वाला पोर्शन जो है जिसको हम लोग मानेंगे कि वो मेंटल है, और जो ऊपर का लेयर हो गया उसको हम लोग मानते हैं कि ये हमारा क्रस्ट हो गया। ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, ये हमारा कोर हो गया। कोर में देखें तो कोर को हम लोग ऊपर का एक लेयर डिफाइन किए। कोर ऊपर वाला जो हुआ इसको हम लोग कहते हैं आउटर कोर, और यहाँ पर ये जो होता है ये लिक्विड होता है। इसका लगभग मोटाई माना जाता है कि 2200 किलोमीटर है। दूसरा जो आता है वो आता है इनर कोर, जिसको हम लोग ये देख रहे हैं इनर कोर। इनर कोर होता है लगभग 70 किलोमीटर थिक होता है। तो ये हमारा हो गया इनर कोर। तो यही 2 चीज़ है, अभी हम लोग इतना ही समझते हैं। हम लोग आगे के रिलेशन में हम लोग इसका किस प्रकार का कंपोजिशन है, कंपोजिशन में वो कैसे काम करता है, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड, वो सब हम लोग आगे के लेसन में देखेंगे। अभी हम लोग बस पृथ्वी की संरचना हम लोग देखें, यानी हम लोग शुरू से अगर देख ले तो अर्थ को हम लोग समझें। अर्थ एक गोल शेप का बना होता है, जिसमें कि अपर पार्ट को हम लोग कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, जो कि अलग अलग इसका मोटाई देखें तो समतल भूमि पर 30 किलोमीटर है,
और जहाँ पे समुद्र है वहाँ पे 5 किलोमीटर है, और जहाँ पर हिमालय है वहाँ पे 70 किलोमीटर तक की गहराई है, ऊपर से नीचे तक का। दूसरा लेयर आता है जिसको हम लोग कहते हैं मैंटल। मैंटल हो गया, इसका जो है मैंटल का जो टोटल गहराई देखा जाए तो 2900 किलोमीटर है। ये बहुत महत्वपूर्ण कई बार पूछ देता है। और क्रस्ट और मैंटल के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्रस्ट और मैंटल के बीच का पार्ट, क्रस्ट और मैंटल के बीच का पार्ट जो होता है इसको वो कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब यहाँ पे आ जाता है तीसरा पार्ट, आ जाता है कोर। मैंटल क्या चीज़ का बना होता है हम लोग देख लिए हैं। मैंटल होता है सीमा और सियाल का बना हुआ। सियाल जिसका कि डेंसिटी कम होता है, तो सियाल ऊपर का लेयर में होता है और उसके नीचे होता है सीमा, यानी सिलिकॉन एल्युमिनियम ऊपर में होता है। मैंटल में देखेंगे तो ऊपर में हो जाता है सियाल और फिर नीचे हो जाता है सीमा। अब उसके बाद में कोर की बात करें तो कोर को हम लोग दो भाग में डिवाइड किए हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर क्या चीज़ होता है, ये लिक्विड होता है, और ये हो जाता है इनर कोर जो होता है वो होता है सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो मैंटल और कोर के बीच का जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग याद कीजिए। मैंटल और कोर के बीच क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो बेसिकली अभी हम लोग इतना ही समझने की ज़रूरत है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 लेयर में डिवाइडेड है, और ये तीनों है इस प्रकार, क्रस्ट, मैंटल और कोर। तो आई होप कि यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचे, और फिर हम लोग इसका आगे का हम लोग चैप्टर हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे वोल्केनो, क्योंकि ये जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना और पृथ्वी का जो अंदर का जो कंपोजिशन है उसी से ये हमारा अगला अभिक्रिया शुरू होता है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वोल्केनो। वोल्केनो में हम लोग पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी कैसे फटता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, और उसके फटने के बाद में कौन कौन सा भूमि या किस प्रकार का क्षेत्र का निर्माण होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू।